वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अकेडमी स्टडी चैनल प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत भी आता होगा या नहीं भी आता है, तभी आप इस वीडियो की हेल्प से आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में हम सही वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी सीखेंगे ताकि आसानी से हम उन वर्ड्स को याद रख सकें। ओके, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम मीन्स हूँ। आई एम मैं हूँ। आई एम मैं हूँ। एबल का मतलब होता है योग्य। आई एम एबल मैं इसके योग्य हूँ। आई एम एबल मैं इसके लायक हूँ, मैं इसके एबल हूँ। टू रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। आई एम एबल टू रीड मैं पढ़ने के योग्य हूँ, मैं पढ़ने के लायक हूँ। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। आई एम एबल टू रीड इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ने के लायक हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ। आई यूज इट। आई मीन्स मैं, यूज मीन्स उपयोग करना या इस्तेमाल करना, इट मीन्स यह या इसे। आई यूज इट मैं इसे यूज़ करता हूँ, मैं इसे उपयोग करता हूँ, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज इट। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ विटल इम्पोर्टेंस। वाटर मीन्स होता है पानी। इज मीन्स है। अ मीन्स एक। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक है, जिसको हमने बनाया नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, हमें नेचर ने दिया है। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। ऑफ विटल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। विटल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। विटल इम्पोर्टेंस यानी कि जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ विटल इम्पोर्टेंस यानी कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं उनमें से एक पानी भी है, जो हमको नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन। कीप मीन्स होता है रखना, रखो। योर मीन्स आपका या अपना, रूम मीन्स कमरा। कीप योर रूम अपना कमरा रखो। एज नीट नीट का मतलब साफ, तो एज नीट एज मीन्स जितना साफ, यू कैन मीन्स आप कर सकते हैं। एज नीट एज यू कैन। कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन अपने रूम को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखें। ओके। आई लाइक स्विमिंग वेरी मच। आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। स्विमिंग मीन्स तैरना। आई लाइक स्विमिंग मुझे तैरना पसंद है। वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा। वेरी मीन्स बहुत, मच मीन्स अधिक या ज़्यादा। आई लाइक स्विमिंग वेरी मच मुझे तैरना बहुत ज़्यादा पसंद है। ही इज़ फादर टू द ब्राइड। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, फादर मीन्स होता है पिता, टू द ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। ब्राइड मीन्स क्या होता है? दुल्हन। ही इज फादर टू द ब्राइड मीन्स ये दुल्हन का पिताजी हैं। आई रिग्रेट नॉट हैविंग वर्कड हार्ड इन माई यूथ। दोस्तों अगर आज अपने टाइम में, जैसे अगर आज आपका पढ़ने का टाइम है, आपने पढ़ा नहीं, तो जब आप यूथ होंगे तो आपको इस बात का पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि हमने पढ़ा नहीं। अगर आज आप कमाने की उम्र में हैं और आपने कमाया नहीं, अर्निंग नहीं किया, तो जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो फिर आपको पछतावा होगा कि अपने यूथ टाइम में आपने अर्निंग नहीं किया, आपने हार्ड वर्क नहीं किया। ओके। सो आई रिग्रेट, आई मीन्स होता है मैं, रिग्रेट करना मतलब होता है पछतावा करना, पछतावा होना। नॉट मीन्स नहीं। हैविंग वर्कड हार्ड मुझे पछतावा है कि मैंने मेहनत नहीं किया। इन माई यूथ, इन मीन्स में,
माई मीन्स मेरे या अपने, यूथ, यूथ का मतलब जवानी में। आई रिग्रेट नॉट हैविंग वर्कड हार्ड इन माई यूथ, मुझे पछतावा है कि मैंने अपनी जवानी में मेहनत नहीं किया। आई रोट माई नेम ऑन द पेपर, आई मीन्स मैं या मैंने, रोट मीन्स लिखा। अब यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। आई रोट मीन्स मैंने लिखा। माई नेम, माई नेम मीन्स अपना नाम। आई रोट माई नेम, मैंने अपना नाम लिखा। ऑन द पेपर, ऑन मीन्स पर, द पेपर, ऑन द पेपर मीन्स पेपर पर। आई रोट माई नेम ऑन द पेपर, मैंने पेपर पर अपना नाम लिखा। टाई द हॉर्स टू दैट ट्री, टाई मीन्स होता है बांधना, TIE, टाई, टाई मीन्स बांधना। द हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। टाई द हॉर्स, घोड़े को बांध दो। टू द ट्री, टू दैट ट्री, दैट मीन्स उस, ट्री मीन्स पेड़, टू दैट ट्री मीन्स उस पेड़ में। टाई द हॉर्स टू दैट ट्री, घोड़े को उस पेड़ पर बांध दो। ओके। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन एफर्ट, भाई सच बात है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रह जाएंगे कि अरे अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी किस्मत के भरोसे बैठ करके आप नहीं सीख सकते हैं। तो सक्सेस डिपेंड्स, सक्सेस मीन्स होता है सफलता, सक्सेस मीन्स सफलता। डिपेंड्स, डिपेंड्स मीन्स निर्भर होती है। मोस्टली, मोस्टली का मतलब अधिकतर या ज़्यादातर। ऑन, ऑन मीन्स पर। एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, परिश्रम, हमारा संघर्ष। सक्सेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन एफर्ट, जो सक्सेस होती है वो मोस्टली हमारे संघर्ष पर डिपेंड करती है कि हमने कितना संघर्ष किया उसके लिए। वाई इज द बेबी क्राइंग, वाई मीन्स होता है क्यों। इज मीन्स है, द बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्चा, छोटा बच्चा। क्राइंग, क्राई का मतलब होता है रोना, रो रो कर चिल्लाना। ओके। वाई इज द बेबी क्राइंग मीन्स बेबी क्यों रो रहा है। वाई इज द बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रहा है। कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट, कुड, जब किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना होता है तो हम कुड का यूज करते हैं। ओके। कुड यू गिव, यू मीन्स आप, गिव, कुड यू गिव, क्या आप दे सकते हैं। कुड यू गिव, क्या आप दे सकते हैं। मी मीन्स मुझे, आ मीन्स एक, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं। आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर, आई थिंक, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई थिंक मुझे लगता है। यू हैव मीन्स आपके पास है, द रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर मीन्स गलत नंबर, रॉन्ग नंबर मीन्स गलत नंबर। आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर, मुझे लगता है कि आपके पास गलत नंबर है। ही हु थिंक्स हिमसेल्फ ऑलरेडी टू वाइज टू लर्न फ्रॉम अदर्स विल नेवर सक्सीड इन डूइंग एनीथिंग। ही मीन्स वह, ही मीन्स वह या वो। हु मीन्स जो। थिंक्स मीन्स सोचता है। हिमसेल्फ मीन्स खुद को। ऑलरेडी मीन्स पहले से। टू वाइज मीन्स बहुत बुद्धिमान। टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एक ऐसा आदमी जो कोई चीज़ सीखने के लिए हमेशा ये सोचता है कि वो दूसरों से अधिक महान है, दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान है। विल नेवर सक्सीड इन डूइंग एनीथिंग, विल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, सक्सीड मीन्स सफल होता, इन मीन्स में, डूइंग मीन्स करने में, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। विल नेवर सक्सीड इन डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता है। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू सी मी, अ फ्रेंड मीन्स एक दोस्त, अ फ्रेंड एक दोस्त, ऑफ माइन मीन्स मेरा, अ फ्रेंड ऑफ माइन मीन्स मेरा एक दोस्त, केम आया था, टू सी देखने के लिए, मी मीन्स मुझे। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू सी मी, मेरा एक दोस्त मुझे देखने के लिए आया था। गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, गॉड मीन्स भगवान ने
क्रिएटेड मीन्स बनाया है, गॉड क्रिएटेड भगवान ने बनाया है द हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, द हेवन एंड मीन्स और द अर्थ, भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, उसने स्वर्ग और नरक नहीं बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी। ओके, द इंफॉर्मेशन सीम्स टू हैव लीक्ड आउट, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी या सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी या सूचना, सीम्स मीन्स ऐसा लगता है, टू हैव लीक्ड आउट, ऐसा लगता है कि जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो चुकी है। ओके, मेकिंग अ चॉइस ऑलवेज मीन्स मेकिंग अ सेक्रीफाइस, गिविंग अप वन थिंग फॉर अनदर, मेकिंग अ चॉइस, मेकिंग अ चॉइस मीन्स पसंद बनाना, ऑलवेज मीन्स का हमेशा मतलब होता है, मेकिंग मीन्स बनाना, अ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, मेकिंग अ चॉइस ऑलवेज मीन्स मेकिंग अ सेक्रीफाइस। आप किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ चुनना पड़ रहा है तो आप ये समझिए कि उसका मतलब कि आपको कोई चीज़ छोड़ना है, त्याग करना है। गिविंग अप वन थिंग फॉर अनदर, गिविंग अप मीन्स छोड़ना, गिविंग अप मीन्स छोड़ना पड़ेगा, वन थिंग, वन थिंग मीन्स एक चीज़, फॉर अनदर, फॉर मीन्स के लिए, अनदर मीन्स दूसरा, गिविंग अप वन थिंग फॉर अनदर मीन्स एक चीज़ छोड़ना पड़ेगा आपको दूसरी चीज़ पाने के लिए। यानी कि आपसे अगर कभी भी कहा जा रहा है कि आपके पास चॉइस है, आप ले सकते हैं जिसको भी आप चाहें, तो अगर आप किसी एक को चुनते हैं तो आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, यानी कि गिविंग अप वन थिंग फॉर अनदर, एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास को यही ख़त्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीख सकें। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।